हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुमिता पांडे। आज का विषय है काल, जिसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं। इसके पहले हम लोग वर्तमान काल और भूतकाल के विषय में पढ़े थे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसे भी देख लें। फिर आगे पढ़ेंगे भविष्यत काल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके करने या होने का बोध हो तो उन्हें भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वाक्य के अंत में गा गी गे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि हम नेक्स्ट कहेंगे, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। वह कौन कौन से हैं? सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य या फिर संदिग्ध भविष्यत काल, हेतु मद भविष्यत काल। तो आपको मैं यहाँ पर एक एक करके इसकी व्याख्या करूंगी। सामान्य भविष्यत काल, जब सामान्य रूप से आने वाले समय में क्रिया का करना या होना प्रकट हो, यानी कि यहाँ जो बात हो रही है वो आने वाले समय में क्रिया का करना या होना प्रकट हो रहा होगा, तो उन्हें सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह खाना खाएगी, यानी कि आने वाले समय में ये बात हो रही है। बच्चे खेलने जाएंगे, अभी गए नहीं है, जाएंगे। वह घर जाएगा, यानी कि अभी वो गया नहीं है, जाएगा आने वाले समय में। रविवार को बाजार बंद रहेगा, बढ़ई मेज बना देगा। तो यह सब इसके कुछ उदाहरण हैं जो कि आने वाले समय में क्रिया का करना या होना प्रकट हो रहा है। और इसकी ट्रिक है, वाक्य के अंत में गा गी गे आदि आते हैं तो उन्हें सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। नेक्स्ट है संभाव्य या फिर संदिग्ध भविष्यत काल। तो संभाव्य, जिसे इंग्लिश में फ्यूचर डाउटफुल कहा जाता है। अगर इसमें नाम से ही पता चल रहा है, संभाव्य या फिर संदिग्ध, संभावना प्रकट की जाए, संदेह हो, तो उन्हें संभाव्य या फिर संदिग्ध भविष्यत काल कहते हैं। जैसे जहाँ पर भी संभावना हो, संदेह हो, डाउट हो, तो उन्हें संभाव्य या फिर संदिग्ध भविष्यत काल कहेंगे। जैसे शायद आज वर्षा हो, यानी कि हमें डाउट है कि वर्षा शायद से होगी। शायद चोर पकड़ा जाएगा। तो यह कुछ इसके उदाहरण हैं। और हम कह सकते हैं, परीक्षा में शायद मुझे 2 अंक प्राप्त हो। तो यह कुछ इसके उदाहरण हैं। ऐसे ही कुछ उदाहरण आपके एग्जाम में दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि यह कौन से काल हैं, भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। नेक्स्ट है हेतु मद भविष्यत काल। हेतु मद भविष्यत काल क्या होते हैं? क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, तो उन्हें हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो कार्य होंगे वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे यदि छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगी, वह आए तो मैं जाऊं। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, अगर तुम पढ़ोगे ही नहीं तो पास कैसे होगे? सिंपल। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, उदाहरण दिए जाएंगे और वहां आपको बताना होगा कि यह कौन सा काल है। वह आए तो मैं जाऊं, वह आया ही नहीं तो मैं जाऊं कैसे? तो ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। वह कमाए तो मैं खाऊं, कमाया ही नहीं तो मैं खाऊं कैसे? तो यह ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो आपके एग्जाम में दिए जाएंगे। इसे हम कहते हैं हेतु मद भविष्यत काल, जो आने वाले समय में बात की जा रही है। और यहाँ पर जो वाक्य हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, तो उन्हें हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग यह समझ गए होंगे। अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके मैं कंसेप्ट को क्लियर करूँगी। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। Please don't forget to press bell icon. Thank you and have a nice day.